राजनीति में कोई ऐसे ही नहीं आना चाहता। जरूर उसके दिल में कोई कसक होती है समाज हित के लिए, समाज की पीड़ा वो देखता है, उस दर्द को महसूस करता है, तब जाकर उसे चाहत होती है कि जहां तक मेरा सामर्थ्य है, जहां तक मेरा अधिकार है अपने हाथों में, वहां तक तो मैं समाज हित में काम कर ही रहा हूं, समाज को लाभ पहुंचा ही रहा हूं। लेकिन एक ऐसे अधिकार की जरूरत होती है जो बड़े स्तर पर समाज के लिए, क्षेत्र के लिए काम कर सकूं। ऐसी एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके द्वारा खुद के हाथों में, खुद के पास जितना समर्थ है, उसे लेकर वो समाज के लिए तत्पर रहा करते हैं। और जब भी अपने गांव से निकलकर, अपने घर से निकलकर कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों की पीड़ा उन्हें सालती है। लोग जब अपना दर्द बताते हैं तो भावुक हो जाते हैं। और फिर मैं यहां एक बार और कहना चाहूंगा कि जब लोग अपनी पीड़ा बताते हैं, समस्या छोटी होती है तो उसका समाधान वो अपने स्तर से कर दिया करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर, बड़े स्तर के समस्या की जब बात आती है, फिर उन्हें, उनके दिल में वही कसक होती है कि काश मेरे हाथ में बड़ा अधिकार होता, मैं इन सारी समस्याओं का समाधान कर देता। फिर किसी के दिल में कोई कसक नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होता। शख्स हमारे साथ मौजूद है भनातपुर विधानसभा क्षेत्र के सिंघी ताली गांव निवासी पंकज चौबे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। समाज हित में कब से काम करने की शुरुआत हुई? पिछले बार मैंने जिला पार्षद इलेक्शन में मैं भाग लिया था। गांव से निकलकर समाज के लिए, चुनाव छोड़िए, अभी जिला परिषद का चुनाव छोड़िए, समाज के लिए कब से निकले? समाज के लोगों की पीड़ा कब से महसूस करनी शुरू हुई? मैं 2013-14 में, जब मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में मैं एमबीए करने के लिए गया। वहां मैं एमबीए किया तो उस टाइम मेरा जो निवास था वो गोविंदपुरी बोल के एक जगह है दिल्ली में, वहां मेरा निवास था। मैं जब वहीं पे बहुत सारे लोग रहते थे जो मजदूर वर्ग के थे। जब भी मैं वो पूछता था, रोड पे निकले तो उन लोग कोई समोसा खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, तो बातों बातों में आ जाते थे, क्योंकि अपना लैंग्वेज, अपना भाषा जब रहता है तो वो अपने दिल में छू जाता है। तो जब हम लोग दिल्ली और कहीं और रहते हैं तो वहां पे लोगों का भाषा होता है मेरे को तेरे को करते रहते हैं, लेकिन जब अपना भाषा सुनते हैं तो लगता है कि इससे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। तो वहां जब मैं बात करने जाता था तो वो लोग बोलते थे कि जब मैं पूछता था कि यहाँ कहाँ से हैं आप लोग, तो हम तो यहाँ दंडई से ही। तो कुछ लोग कहते थे कि हम धुरकी से हैं, कुछ लोग कहते थे कि भवनाथपुर विधानसभा। ओवरऑल मैं यही बोल सकता हूँ कि सब लोग भवनाथपुर विधानसभा से जीत रहते थे और गढ़वा जिला से रहते थे। तो जब मैंने ये बात उन लोगों के मुंह से सुना कि कहाँ पे काम करते हैं, तो उन लोगों ने कहा कि सरिया सेटरिंग यहाँ करा ली और यही गोविंदपुरी में 6 नंबर में रह ली, कोई 5 नंबर में रहता। तो हम लोग यही बात उनसे कहे कि या कहे हम रोजगार नहीं फेंका, क्योंकि उस टाइम हम शुरू से 2006 से बाहर निकल गए, तो रोजगार यहाँ के वस्तु स्थिति हम मुझे पता ही नहीं था। तो जब उन लोगों से पूछा कि काहे रोजगार के काहे वहाँ आजकल तो भानुजी कहले रहन कि सीमेंट फैक्ट्री हम बनाई, तो सीमेंट फैक्ट्री में काहे निकल तो रोजगार कर। तब पता चला कि वहाँ सीमेंट फैक्ट्री का नींव तक क्या छोड़िए, वहाँ तो नाम ही नहीं है सीमेंट फैक्ट्री का। सिर्फ ये राजनीतिक जुमला था कि हमें सीमेंट फैक्ट्री बना देना है और लोगों को रोजगार देना है। तो इसी तरीका से मैंने जब उन लोगों से पूछा कि कितना कौन के नौकरी में यहाँ मिल जाता, तो लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया मिल जाला। तो चलू रहुआ तनिक हम चाय पियावल जाओ। तो अपना एरिया का था तो हम चले गए कि चलिए चाय भी पी लिया जाए। चाय पीने जा गए तो देख रहे हैं कि 10-10 लोग एक एक रूम में शिफ्ट वाइज रह रहे हैं। कोई 4 लोग अभी रह रहा है,
4 लोग फिर आएंगे 8 घंटा के बाद, तो उन लोग रहेंगे 4 लोग फिर, वो तीनों मिलके और 8,000 10,000 दे दे रहे हैं। क्योंकि और उन लोग अगर शिफ्ट से किसी का छुट्टी है तो सोने का जगह उन लोगों के पास नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है। बाथरूम में जाते हैं तो एक बाथरूम में लगभग में 150 लोगों को बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है। तो मेरा दिल में एक कसक यही रहा कि हम तो बाहर निकल गए, हम आज आपको बेंगलोर में हम अपना बायोटेक किए, MBA कर रहे हैं यहाँ पे, क्या लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, लोगों के लिए कुछ तो हम अपने एरिया के लिए किए। उसके बाद मैंने जी तोड़ मेहनत किया। आज 7 से 8 साल मैं बाहर था, 8 साल के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और इतना स्थिति में है कि अब हम कुछ कर सके। अब मुझे लगता है कि आम जनता लोगों के लिए मैं कुछ करूं, और यही चीज देखकर मैंने एक बार विधायक जी के पास भी हम जाकर पूछे कि ये बताओ कि उन्हें रोड नहीं थे, काहे रोडवा नहीं बनाओ, तो उन्हें रोडवा कर देती तो रोहन के मान के चलो कि आओ वोट परसेंटेज बढ़ता। तो कहे कि यहाँ पे जब रघुवर सरकार रहे तो रघुवर सरकार रोड बना ले रही, सौंसे नक्सली खत्म कर दे रही, तो का जीत गई, क्योंकि उस टाइम वो बीजेपी में नहीं थे। तो बोले कि वो जीत गए कि हमारा रोड और रोजगार देवे से हो जाए, अब सब कोई रोजगारे करे लगी तो रउआ समझो कि के हमरा साथे नहीं, सब रोजगारे में घुस जाइए, सब कोई नौकरिये में रही तो हमन कहाँ से, मैंने हमरो पीछे आदमी चले के ना चाहिए। तो इस ये मानसिकता रखने वाला आदमी कभी भी जीवन में आप लोगों को कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ अपना तिजोरी भरेगा। अब वहाँ पंकज जी पढ़ाई कर रहे थे आप, उस दौरान वहाँ के लोगों का दर्द आपने महसूस किया, गांव आए होंगे आप। हाँ, गांव आए, उसके बाद जब गांव में भी घूमते होंगे, गांव के लोगों की समस्या सुनते होंगे, यहाँ लोग क्या कहता था? यहाँ लोग यही कहता था कि बदलाव का हमें जरूरत है। आप लोग कोई ना कोई यहाँ पे कोई भानु जी से लड़ने के लिए रेडी नहीं है। जब भी आप लोग कुछ अगर करने कोई भी सोच भी लेता है कि अगर उनको करना है तो उनको दबाने का काम कर दिया जाता है। एक जैसे कि एक पौधा लगाएं, आप छोटा सा पौधा लगाएं तो बड़ा हो जाएगा तो उसको टांगी से काटना पड़ेगा, तो छोटाने में काहे नहीं होगा, कुचल दी। यही काम किया जाता है, या तो केस में बजा दिया जाता है या तो फिर यहाँ ऐसा काम कर दिया जाता है कि किसी तरीके से उसको आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया जाए। मैं जानता हूं कि हो सकता है मेरे साथ भी ये हो, और ये इसी कारण से मैं चाहता हूं कि पूरा जनता अगर मेरा सपोर्ट करता है तो इस तरह का कुछ भी हमारे साथ दुर्घटना नहीं होगा, और दुर्घटना होता भी है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। बनिहार वेदी को देखे हैं आप? हाँ, देखे हैं, भगवान घाटी में वो प्रतीक है, जब लोग धनकटनी करके वापस आ रहे थे, पलायन की तलाश दे, अभी भी बनाते हुए व्यवस्था है। किस स्थिति में यहाँ अभी भी लोग धनकटनी करने जाते होंगे? सारे लोग चले जाते हैं। जैसे बरसात का टाइम खत्म हुआ, धान जैसे ही शुरू हुआ, धान कटने के लिए सबसे पहले धान और गेहूं काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को बुलाया जाता है। हम लोग चले जाते हैं बिहार, और उसके बाद रोजगार के लिए भी बाहर चले जाते हैं। धनकटनी वाले तो जाते ही हैं, और वहीं से धान लाके और जो खाना पीना उन लोग का रहता है वो चलता है। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे तो राशन कार्ड से में नामे नहीं है। विधायक जी फिर अगर हम पूछे जाए तो कहें कि जा ब्लॉक में देखा जाए, ब्लॉक में क्या है कि घूस दीजिए, तब जाके उनका सबसे पहले विधायक जी का नारा था हमारे यहाँ के कि घूस के बदले घुसा दीजिए। आज यही है कि वही घूस उनके दिल दिमाग में बस चुका है, और वो घुसा कहाँ चला गया वो तो दिखता ही नहीं। का मतलब आप अपने नजर से जब देखते हैं आप, क्या कुछ काम नहीं हुआ अभी तक? ये तो यहाँ के जनता के पास, आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग जाते होंगे, आप लोग को खुद दिखता होगा कि यहाँ क्या काम हो गया। रोड बना दिए, रोड पर कौन चलेगा? जैसे कि मेरे भाई और साकेत चौबे हैं, उन्होंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही आप लोगों को बताया कि यहाँ चलने के लिए, सड़क पे चलने के लिए आदमी का तो रहना जरूरी है। यहाँ पे तो आदमी लोग ही नहीं है। यहाँ पे तो बस एक टाइम के लिए जाएंगे और थोड़ा दिन के लिए आएंगे, उसके बाद कहाँ तो 10,000 रुपया अपन मतलब घर परिवार चलाना बा तो 10,000 5,000 रुपया बहरी से कमाए तब ना भेजा। तो रोड किसके लिए बना रहे हैं? और रोड से विकास नहीं होता है। रोड अगर सिर्फ रोड के लिए आप कहिएगा कि रोड बना दिए और ये कर दे, तो वो तो 5% और 10% अपना तिजोरी भरने के लिए रोड बनाया जा रहा है। वो रोड का आप अगर देखिए जाके मरम्मती में निकल जा रहा है। कुछ रोड है जिसपे सिर्फ और सिर्फ रोड़ा डाल के और वहां फाइनल हो गया कि रोड बन चुका है, और वो फिर रोड़ा 5 साल के बाद 3 साल के बाद उसी का फिर से सुंदरीकरण और फिर से नया रोड बनाने में आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
कहीं कहीं रोड देखिएगा कि इतना जर्जर स्थिति में है, लेकिन क्या हो रहा है कि अबरी बार 6 महीना पहले बनल रहे, बरसात आ गई तो खत्म नहीं हो जाते, बरसात में खत्म एक एक टाइम में, इसलिए क्योंकि 5% और 10% जहाँ पे घुस रहेगा वहां पे कैसे लोग ये कहेंगे कि रोड हम अच्छा बनाए। ठेकेदार को सिर्फ बुलाया था कि हमारे यहाँ पहुंचा दीजिए, बाकी आप कितना साल में काम कीजिएगा उसका आप लोग देखते रहिए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फरहादपुर माइंस बंद जो हुआ, उसके जो मजदूर होंगे उनसे भी आपकी कोई मुलाकात हुई होगी? हाँ हुई है। जब जब बड़ा कराहता होगा लोग। जब हम लोग जिला पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम मैं जब जगह जगह पे गया तो वहां पे जितने भी घाघरा माइंस और तुलसी दामर माइंस के लोग थे, उन लोगों से जब मैंने पूछा कि का मैंने कि अब कुछ उम्मीद बा, तो नहीं 1-1.5 लाख रुपया मिलेगा भाई, अभी तक 1.5 लाख न खाई है, देखो ना आ जाए। तो कहने का मतलब है कि उसी रोजगार पे उन लोगों का जीविका चल रहा था। 10 परिवार का अगर घर है तो उसमें एक कमाने वाला था, आज कहाँ कमाए, आज कमाने के लिए कहाँ उसको जाना है। तो इसी कारण से मैं रोजगार के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीज यहाँ लेके आना चाहता हूँ अपने जगह पे, जहाँ पे कि जमीन की कमी नहीं है। यहाँ पे सरकारी जमीन अगर देखा जाए तो शायद ही इतना पूरे एरिया में सेल बना हुआ था, सेल टाउनशिप, उसका इतना जमीन है कि और कि उस पर अगर काम किया जाए तो हमें लगता है कि ऐसा जमीन पूरे गढ़वा विधानसभा में, गढ़वा जिला में कहीं पे नहीं मिलेगा। दूसरा एक और मुद्दा आप लोगों को सामने मैं रख देना चाहता हूँ कि आज 40 साल से 50 साल हो गया, रेल लाइन बिछा हुआ है गढ़वा आपको टाउनशिप से लेकर और मेराल तक। वो टाउनशिप से मेराल तक आज 40 साल में आप एक रेल नहीं स्टार्ट करने पाए। क्या चीज अपना उससे उनको पैसा नहीं मिलना है इसलिए रेल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम हो जाएगा, कैसे हम वहां पे रेल स्टार्ट करें। क्या उस मुद्दा को आज तक उठाया ही नहीं गया। हमारे लोग जाते हैं नगर उटारी से जाए लबा गढ़वा, नगर उटारी से क्यों जाएंगे जब हमारे यहाँ ये रेल लाइन बिछा हुआ है। तो सिर्फ ट्रेन को ही चलाने का काम करना है। अगर वो आप लोग अगर विधानसभा में अपना तिजोरी को छोड़ के और कुछ मुद्दा पर अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ विकास ही विकास है। आप स्वास्थ्य की भी बात कर रहे थे, ये स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, क्या हालत है अस्पतालों की? स्वास्थ्य मंत्री के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उनके यहाँ एक उन्हीं मंत्री जी के क्षेत्र में ही एक 3 करोड़ के लागत से एक हॉस्पिटल बना हुआ है। तो उस हॉस्पिटल में जाकर देखा जाए कि एक डॉक्टर को आज 15 साल में एक नियुक्ति नहीं करने पाए, एक भी डॉक्टर यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर पैसा नहीं दे देगा, वो डॉक्टर से कमीशन नहीं मिलना है, कमीशन जिससे मिलना था वो तो काम हो गया, जहां से पैसा उनको मिलना था वो काम उनका पूरा हो गया, 3 करोड़ का जो भी उनका परसेंटेज होगा वो हो गया। अब उनको क्या चाहिए कि अब वही काम करेंगे जिससे उनको कुछ मिलना है, जहां नहीं मिलना है रोजगार दे देंगे तो उससे उनको कुछ नहीं मिलना है। तो क्यों हम रोजगार दें, क्यों हम स्वास्थ्य के लिए जाएं? यहाँ से लोग जा रहे हैं गढ़वा, डाल्टनगंज, रांची, पथरी का भी इलेक्शन, पथरी का भी अगर हमें ऑपरेशन कराना है तो कहाँ जाना है, तो रांची जाए। तो 1-2 लाख रुपया का खर्चा कहाँ से मजदूर लाएगा? जो मजदूर कह रहा है कि हमारा 1.5 लाख रुपया मिलेला रहे, उसका पथरी अगर हो जा रहा है तो कहाँ से लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया? तो वो लास्ट में यहाँ पे चेक कर यही कहता है कि परिवार बढ़ू तो एजेड हो गई, मरियो जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मरिए जाकर है कि हमन के अब जनप्रतिनिधि जिसको चुन के लाया गया, जब वही मरने के लिए हम लोगों को छोड़ दिया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे बोलने के लिए, किसके सामने गुहार लगाएंगे? तो उन लोग यही कहता है कि अब पथरी के ऑपरेशन नहीं कर पाए, बचतानी के ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा, जैसे तो उनके करवा हम मरिए जाओ वही ठीक बात। कीड़ा की भांति यहाँ के लोग जी रहे हैं। तो क्षेत्र की समस्या को देखकर जो आक्रोश है आपके मन में, तो मतलब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं आप 2 महीना बाद चुनाव? हम पूरी तरह से तैयार हैं। कभी भी जनता ये बोल दे कि हम लेट हो गए हैं तो लेट किस बात का हुआ है? आप तक मैंने अपना बात पहुंचाया, आपका क्या आपका विचार है, आपको तो 1 दिन के अंदर 1 मिनट के अंदर आपको दिखा देना है कि आपका कितना ज्यादा, आप में कितना आक्रोश भरा हुआ है। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा कि जो पहले काम कर रहे हैं वही सही है। अगर पहले काम वाले सही कर रहे हैं तो आप उनमें बटन दबाइए, लेकिन अगर आपको किसी तरीका से 1% का भी आप लोग बदलाव चाहते हैं तो आप लोग हमें चुने और हमें दिखाने दे कि हम क्या कर सकते हैं। लोग कोई पार्टी की अपनी
या इंडिपेंडेंट? अभी कुछ भी नहीं तय किया गया है, वो अंतिम में तय किया जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में जनमानुस बन के और आगे आए हुए हैं। अगर जनता का सपोर्ट रहा तो पार्टी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी से हम बीजेपी से हो जाएंगे, कांग्रेस से हो जाएंगे, कि बीएसपी से हो जाएंगे, किसी से हम क्यों जाएंगे? हमारा पार्टी है, हमारा जन सैलाब जो निकलेगा वो हमारा पार्टी है। वही पार्टी हमें बताएगा कि हमें जनता की कहाँ पार्टी नहीं जाना। जनता की पार्टी से आप ही की विज्ञप्ति है। इसमें आपका 5 घोषणा पत्र है, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा SC/ST को मुफ्त शिक्षा। शिक्षा के मामले में कितना आगे आप पीछे बनाते हैं? शिक्षा के माध्यम से आप अगर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर पर मेंटेन कि इतना आज 50 गो लइकन आयल रहा, तब 50 गो लइकन के खिचड़ी दे दिए। 50 लइकन के से मास्टर के पास जाइएगा तो मास्टर सिर्फ और सिर्फ अपना कहा है कि आज मास्टर साहब आइले लिखा। मास्टर साहब के पूरा सिर्फ अंगूठा लगाना है और चला जाना है। यही काम आज के टाइम में हो रहा है। जो उच्च शिक्षा बोला जाएगा, कैसे दलित लोग, कैसे आपको SC/ST वर्ग के लोग कैसे आगे आएंगे? उनके पास पैसा रहेगा तभी तो पढ़ाने पाएंगे, नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। तो सरकारी स्कूल को या तो दुरुस्त कीजिए या तो एक ऐसा स्कूल का निर्माण यहाँ पे कराया जाए जिसमें कि जब SC/ST और जिनके पास अति पिछड़े लोग हैं उनको मुफ्त में शिक्षा दिया जाए। किसी जाति वर्ग को देखकर न दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये दिखा जाए कि उनके पास उनका क्या स्थिति है, उनके घर का क्या स्थिति है, उस चीज पर दिया जाए कि उनका पूरा का पूरा मुफ्त उनके शिक्षा को किया जाए, तभी वो आगे निकल सकते हैं। शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसको कहाँ जाना है और क्या करना है। मैंने शिक्षा लिया, मैं आगे गया, मेरे साथ और भी लोग थे, वो क्यों नहीं आगे जा सकते हैं? तो वो इसीलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो शिक्षा नहीं लेने पा रहे हैं। हमारे पिताजी सेल में एम्प्लॉय थे, वो सक्षम थे कि पैसा दे के हमें पढ़ा सके, और लोगों का क्या सेल में एम्प्लॉय पिताजी नहीं है या रोजगार नहीं है तो क्या वो आगे ना बढ़े? यही हमारा कहना है कि हमारे यहाँ ही इतना ज्यादा संसाधन है कि हम लोग यहीं पे ये काम कर सकते हैं। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोग अपने माँ बाप के पास ही रह के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेके और यहीं पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ के अगर यहीं से मेडिकल किया रहेगा, यहीं से इंजीनियरिंग किया रहेगा लोग, तो यहाँ के जो डॉक्टर है उनको बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कारण आज स्वास्थ्य केंद्र, जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए खड़ा पड़ा है और कुछ नहीं हो। पेंशन नहीं मिलता है ऐसा भी बोलती हैं क्या आपसे महिलाएं? बहुत लोग हैं जो कि आपने पेंशन का भी जिक्र किया है। ये मैं अपने तरफ से करना चाहता हूं कि जितने भी महिलाएं हैं उन्हें मैं 1500 रुपया पर महीने मैं देना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि जब महिला सशक्त होंगी तो महिला का पैसा कहीं नहीं जाता है। मर्द का पैसा जाता है दारू में, मर्द का पैसा जाता है जुआ में, लेकिन महिला सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में सोचती है कि कैसे हमारा बेटा खाना खाएगा शाम में कि नहीं खाएगा। मर्द के पास यही 1500 चला जाएगा तो दारू पी लेगा। वही चीज है, इन लोग वोट लेने के लिए लोग करते हैं कि दारू पिया के तो हम वोट ले लो। तो दारू पिया के अगर वोट लेना ही बहुत अच्छा बात है तो फिर आप अपने हिसाब से अपना जिंदगी चलाते रहिए और दारू पी के वोट देते रहिए। दारू पीजिए, शाम में दारू पीजिए और सुबह में जाके वोट दबा दीजिए और यही जिंदगी आपका चलता रहेगा। आप जैसे हैं उसके आपके बच्चे होंगे और उसके भी बच्चे यही काम करेंगे। रोजगार 20,000 रोजगार देने का मैंने ये संकल्प लिया है कि 20,000 कम से कम 20,000 रोजगार हम देंगे। ये डायरेक्टली रोजगार है, इनडायरेक्टली तो 20,000 से कम हमें लग रहा है कि कम से कम कितना लाखों में लोग रहेंगे जो इससे प्रभावित होंगे। 20,000 रोजगार का मतलब एक घर में 10 रोजगार समझ जाइए, और 20,000 गुने अगर 10 लोग कीजिएगा तो आप समझिए कि 2 लाख लोगों को किसी भी तरीका से उन लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी खोलने की बात कर रहे हैं। मैं एक और चीज बता देना चाहता था कि 20,000 लोगों को मैं किस तरह से रोजगार दूंगा, इसका मेरे पास प्लान तैयार है। 5,000 लोग पावर प्लांट के माध्यम से जुड़ जाएंगे और 15 से 18,000 लोग सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और ये मैं 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा और कहीं हमें किसी और से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का फंडिंग करके ये काम कर सकता हूँ, किसी से फंडिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फाइल रुकता है उस फाइल को हमें आगे बढ़ाने के लिए
अगर हम नहीं आएंगे तो वो फाइल वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, वो फाइल आगे बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। तो क्या, इसी कारण से मैं चाहता हूं कि हमें जनता चुने, तभी जाके हम ये 20,000 का जो वादा कर रहे हैं पूरा करने पाएंगे, अन्यथा हम कोशिश करके भी इसको आगे नहीं ले जा सकते। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हमारे साथ पंकज चौबे जी थे। पूरी बात आपने सुनी, फिर उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। कोई सरकार भी यह बात जल्दी नहीं कह पाती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इतने लोगों को रोजगार देंगे, क्योंकि रोजगार का ही मुद्दा अभी सरकार के स्तर पर भी ज्वलंत हुआ है। कि विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर कि रोजगार देने की बात सरकार ने कही थी, अभी तक रोजगार नहीं दी गई। पंकज जी पढ़ाई करने गए थे, पढ़ाई पूरी की अपनी। पढ़ाई के वक्त ही जब वह दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं पर इनकी मुलाकात अपने क्षेत्र के उन नौजवानों से होती है जो डिग्री हासिल करने के बाद भी अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए 2 रोटी का जुगाड़ करने के लिए बाहर पलायन कर गए थे। किस हालात में रह रहे थे आपने खुद पंकज जी से सुना है, किस हालात में वहां वो नौजवानों को रहना पड़ता है। और यह भी बात है कि उनके पाले में रोटी की जगह ज्यादा मौत ही आती है। गढ़वा जिले में ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जहां पर महीना 2 महीना 6 महीना में किसी न किसी नौजवान का शव आता ही, उनकी मौत हो जाती है वहीं पर। बाकी अब मजदूरों का पलायन से बखूबी आप वाकिफ ही हैं। धन कटनी करना, धन रोपनी करना व्यवस्था है। यहाँ खेत रहते हुए भी लोग भूमिहीन का जीवन जीते हैं, पैदावार उनकी जमीन है, उनके खेत हैं, लेकिन माकूल सिंचाई सुविधा के बिना उन्हें पलायन करना पड़ता है। भनातपुर विधानसभा क्षेत्र में भगवान घाटी है, जहाँ की घटना आपको बेशक याद होगी 2014 की, जहाँ पर 30 मजदूरों की एक साथ मौत हो गई थी, धन कटनी करके वापस आ रहे थे। इन सारी पीड़ा का समावेश, इन सारी पीड़ा को एक साथ महसूस करते हुए ही पंकज चौबे जी द्वारा राजनीति में आया गया है और वो चुनाव लड़ने की इच्छा मन में रखे हैं, मात्र इसलिए क्योंकि अब तक जितने लोग यहाँ से निर्वाचित हुए, लोगों ने अपना रहनुमा चुना उन्हें, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। आज भी लोग परेशानी झेल रहे हैं। उन्हीं परेशानी को दूर करने के लिए ही, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा था कि हाथ में एक बड़ा अधिकार चाहिए ताकि उन सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके, इसीलिए पंकज जी चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसी क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की पीड़ा को इन्होंने महसूस किया है, यानी भनातपुर से, अब जरूरत है यहाँ के लोगों को सोचने की। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि यहाँ के लोग अब बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बदलाव से ही उनके हालात में भी बदलाव होगा। अब पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि कहा भी गया है, बड़ा पुराना जुमला है कि पब्लिक है सब कुछ जानती है। धन्यवाद।